राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। हनुमान जी की पूंछ में जब लंका में आग लगा रहे तो कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जब हमारे आसपास के लोग या जो हमसे द्वेष करते हैं या ऐसे लोग जो हमारा अनिष्ट चाहते हैं, कभी कभी वो प्रबल दिखाई देते हैं। जीवन में ऐसे सबके समय पास ऐसी कभी ना कभी ऐसा समय आता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। जैसे हनुमान जी राम जी के कार्य से के लिए गए हैं, हम अब स्वयं को इस दृष्टांत से क्या शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है कि स्वयं को ईश्वर का यंत्र मान के जब हम जीवन जिएंगे तो हमारे विरुद्ध कोई कुछ भी करना चाहता हो, वो उल्टा उसी के ऊपर वो पड़ जाने वाला है। जो भी कहे, हम बिना कुछ प्रयास किए तो भी इसमें विचार करें। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, उसी पूंछ से उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी और पूंछ का एक बाल भी नहीं जला और अपने प्रभु का कार्य भी कर दिया। कितनी कितनी विस्मयकारी बात है कि इतना सब कुछ होने, इतनी कितनी आग लगी होगी। आप सोचिए, किसी मकान को जलाने के लिए, एक मकान को जलाने के लिए कितनी अग्नि की आवश्यकता है। पूरी लंका जला दी पूंछ से, उसके बाद भी एक भी बाल भी बांका न हुआ। ऐसे ही हमारे विरुद्ध कोई कितना भी षड्यंत्र करता हो, हमारा कितना भी अहित चाहता हो, अगर हम ईश्वर के गुरु के यंत्र बन जाए, ये पहली बात, हम ईश्वर के गुरु के यंत्र बन के कार्य कर्ता भाव छोड़ दें। मैं मेरा का भाव बार 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 विचार आता है तो हम स्वार्थपूर्ण हो जाते हैं। स्वार्थपूर्ण हो जाते हैं तो फिर हम ईश्वर की सत्ता से, गुरु की सत्ता से कट जाते हैं। उससे कटते ही फिर हम स्वयं को दीनहीन, दुखी, दरिद्र अनुभव करते हैं, अशक्त अनुभव करते हैं। तो सतत उस ईश्वरी प्रेरणा से जुड़े रहे, गुरु की सत्ता से जुड़े रहे, स्वयं को यंत्रवत माने। अपने ऊपर होने वाले जो प्रहार हैं उसको भी ऐसे ही माने कि ये भगवत प्रेरणा से ही हो रहे हैं, हमारे कर्म ही हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। और ईश्वर और गुरु हमको शक्ति प्रदान करें कि हम इस समस्या से, इस विकट परिस्थिति से बाहर आ जाए। फिर मन में ये विश्वास सदैव बना रहे कि हम किसी का अनिष्ट चाहते नहीं, हम किसी का भी अनिष्ट ना करें, ना अनिष्ट सोचे ना करें। स्वतः क्या होगा, जैसे हनुमान जी की पूंछ से लंका जल गई, आग तो लंका वाली पूंछ में लगा रहे थे पर पूंछ से लंका जल गई, बस ऐसे ही जीवन में होता है। प्रत्यक्ष कई सौ हजारों बार जीवन में ये स्वयं का अनुभव है और जितने साधक है उनका भी अनुभव है। आप पवित्रता से जीवन जिए, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जिए, अपने इंद्रियों पे संयम रखें, शम दम से जीवन जिए, शुद्ध आचार विचार हो, गुरु में इष्ट में अपनी निष्ठा हो, अपनी साधना, अपना जो भी आप उपासना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ है, जप है, ध्यान है, भगवान का श्रृंगार है, ये नित्य रूप से करते रहे। स्वयं को यंत्रवत माने, प्रसाद बुद्धि से और ईश्वरार्पण बुद्धि से जीवन जिए, मन में प्रसन्नता रखें, अपने इष्ट और गुरु में पूर्ण निष्ठा रखते हुए पूर्ण समर्पण रखें। और फिर आप देखें, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, आपको ऐसा लगेगा कि अभी सब कुछ विनष्ट हो जाने वाला है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी ये तलवार गर्दन को काट ही देने वाली है। और उसी समय ऐसा भगवान का चमत्कार होता है, गुरु के द्वारा आशीर्वाद से चमत्कार होता है कि जो तलवार चलाने वाला था वही फूलमाला पहना देता। इसमें कोई संशय नहीं। और जो बहुत ही दुष्ट स्वभाव के होते हैं, वो अपनी दुष्टता के कारण जो आप पे करना चाहते हैं वो स्वयं पे घटित हो जाता है और उसके कारण वो जीवन भर परेशान है। इसलिए कोई चिंता न करें। हाँ, परिस्थितियां कभी कभी आती है, ग्रह अनुकूल नहीं होते, हमारे पूर्व के कर्म है, हम जिस भी कष्टकारी परिस्थिति से जा रहे हैं वो हमारे पूर्व के ही कर्म तो है, और कौन कर, और कोई करने वाला है। इसलिए बिल्कुल जो मैंने आपको उपाय बताया, इसको मन में ध्यान में रखें। आप क्या कर सकते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान दें। मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा हूँ कि नहीं, भगवान की पूजन अर्चन कर रहा हूँ कि नहीं, तपोमय जीवन मेरा है कि नहीं, मेरे भीतर सत्व है कि नहीं, रजस तमस से दूर हूँ कि नहीं, साधना कर रहा हूँ कि नहीं, भगवान का यंत्रवत कार्य कर रहा हूँ कि नहीं, मेरी निष्ठा तो कहीं कम नहीं हो रही, मेरा समर्पण तो कहीं कम नहीं हो रहा। बस इतना ध्यान रखें, बाकी सब भगवान और ईश्वर की और गुरु की कृपा आपके लिए कर देंगे। बिल्कुल पूर्णता निश्चिंत रहे। जैसे हनुमान जी
का बाल भी बांका नहीं हुआ इतनी अग्नि लगने के बाद भी। ऐसे ही हमारा कोई कितना भी अनिष्ट करना चाहे, कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। अंततः गत्वा धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। हाँ, अगर आपका जीवन अपवित्र है तो उस पर थोड़ा ध्यान दें, फिर आपको वो शक्ति, वो बल लेने में, गुरु ईश्वर कृपा का सहयोग लेने में थोड़ी सी समस्या आती है। आचरण आपका अगर अच्छा नहीं है तो इसलिए अपने आचरण पे, अपने चरित्र पे थोड़ा ध्यान दें, संयम पूर्वक जीवन जिए, पवित्रता रखें, फिर जो कृपा है वो निरंतर आपके भीतर बनी रहती है और फिर कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।